हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। कहते हैं समय रहते कदम उठाओ वरना पछताना पड़े। यही संदेश दे रहे हैं 21 अमेरिकी सांसद ट्रम्प को। दोस्तों, आज ही के दिन मतलब 9 अक्टूबर 2025 में टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर आई है। 21 यूएस लॉ मेकर्स अर्ज ट्रम्प टू रिपेयर रीसेट टाइज विद इंडिया। दोस्तों, 21 अमेरिकी सांसदों ने ट्रम्प से भारत के साथ संबंध रीसेट और सुधारने की अपील की है, जो इंडिया पैसिफिक रीजन में पार्टनरशिप के तौर पे गेम चेंजर हो सकती है। अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सांसद ने 8 या 9 अक्टूबर के बीच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने हाल ही में बढ़ाए गए टैरिफ यानी आयात शुल्क की समीक्षा और अमेरिका भारत साझेदारी की रीसेट और रिपेयर करने के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए मांग की है। दोस्तों, सांसदों का कहना है कि इन टैरिफ नीतियों ने दोनों देशों को रिश्तों में काफ़ी तनाव पैदा किया है। दोस्तों, इसी विषय को लेके हम पूरा डिटेल में आज चर्चा करेंगे। चर्चा पूरा इंटरेस्टिंग रहेगा। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलते आगे डिस्कशन के लिए। तो दोस्तों, करीबन 19 या 21 के बीच में ऐसा फिगर बताया जा रहा है कि अमेरिकी सांसद है जिन्होंने ये पत्र लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये जो पत्र लिखा है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने लिखा है, खास तौर पे रो खन्ना जो कैलिफोर्निया से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद डेबोरा रॉस जो नॉर्थ कैरोलिना से है, उनके साथ डेमोक्रेटिक के और सांसद जैसे ब्रैड शर्मन है, सिडनी कैमलेगर है, डॉव राजा कृष्णमूर्ति या प्रमीला जयपाल, इन्होंने हस्ताक्षर किया है उस पत्र में। विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार जैसा हमने बताया 19 या 21 के आसपास ये नंबर हो सकता है। अभी तक रिपब्लिकन पार्टी के कोई सांसद नहीं है जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं उस लेटर पे, ये अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये कारण है कि पत्र लिखने का जो कारण, जो मुद्दा दिया जाए है कि सांसदों ने यह कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने अगस्त 2025 के अंत में भारत से आने वाले उत्पादनों पर जो 25% का टैरिफ लगाया है, जिसे कुछ रिपोर्ट ने रेसिप्रोकल 25% शुल्क और रूस से ऊर्जा खरीद से जुड़ी अतिरिक्त ड्यूटी माना बताया गया है। इन कदमों से क्या हो रहा है, तो सबसे पहले अमेरिका उपभोक्ताओं या निर्माताओं के लिए लागत बढ़ गई है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। दूसरा है भारत पर निर्भर जटिल सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाया गया है। तीसरा, भारत के चीन और रूस के करीब धकेलने के जोखिम पैदा हुआ है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति स्थिति को कमज़ोर कर सकता है। सांसदों की जो मुख्य मांग है वो है, सबसे पहली भारत प्राथमिक टैरिफ को तुरंत समीक्षा या रद्दीकरण। दूसरा, भारत के नेताओं के साथ नया राजनीतिक संवाद और जुड़ाव बढ़ाना। तीसरा, यह स्वीकार करना कि अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी दोनों देशों में लाखों नौकरियां को समर्थन देती है और टैरिफ से अमेरिका प्रतिस्पर्धी कमज़ोर हो सकती है। अब देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, ये लेटर क्यों बना है और क्यों सांसदों ने ये लिखा है। तो हाल ही के वर्षों में अमेरिका भारत का व्यापार, अगर हम 2024 की बात करते हैं तो द्विपक्षीय व्यापार लगभग 118 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। दोनों देशों ने हमेशा मजबूत आर्थिक साझेदारी की वकालत की है, लेकिन 2025 में दोस्तों बढ़ते टैरिफ विवादों से तनाव पैदा किया दोनों देशों में। नाउ सांसदों का मानना है कि यह टैरिफ नीति आर्थिक रूप से हानिकारक और रणनीति के रूप से जोखिमपूर्ण है। उन्होंने कहा, भारत अमेरिका व्यापार साझेदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है, जो दोनों देशों में लाखों नौकरियों का समर्थन करती है। अमेरिका निर्माता सेमीकंडक्टर से लेकर स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और अन्य कई क्षेत्रों में आवश्यक इनपुट्स के लिए भारत पर निर्भर है। भारत में निवेश करने वाली अमेरिका कंपनियां को दुनिया के सबसे तेज से बढ़ते उपभोक्ता बाजारों में प्रवेश मिलता है, जबकि भारत कंपनियों में अमेरिका में अरब डॉलर का निवेश करता है, जिससे हमारी समुदाय में कई नौकरियां और अवसर पैदा हुए हैं। पत्र में आगे ये भी लिखा गया है कि इस तरह के अंधाधुंध टैरिफ वृद्धि इन संबंधों को खतरे में डाल रहा है। ये अमेरिका परिवार के लिए एक लागत बढ़ती है, अमेरिका कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमज़ोर करती है दोस्तों, और नवाचार और सहयोग के लिए ऐतिहासिक अवसरों को नुकसान पहुंचाती है। देखिए, मतलब जिस तरह से ये बात उबल के आ रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे सांसदों ने ये चेतावनी दी है कि ट्रंप प्रशासन को
कि आक्रामक नीतियों ने भारतीय सरकार को रूस और चीन के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि चीन की बढ़ती आक्रामकता को संतुलित में एक अनिवार्य भूमिका निभाता है। इस स्थिति में खास तौर पर चिंताजनक ये बताया जा रहा है कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता लाने वाली ताकत के रूप में उभरा है। खास तौर पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अगर हम क्वाड समूह देखते हैं तो ये हिस्सा भारत बहुत महत्वपूर्ण है। इस हिस्से का भारत रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन गया है, जो अमेरिका सेनाओं के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है और समुद्र मार्गों को सुरक्षा के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी के लिए साथ मिलकर काम करता है। सांसदों ने यह भी कहा है कि भारत और अमेरिका ऐसे लोकतांत्रिक परंपराएं साझा करती है जो हमें अधिन्यायकवादी प्रतिस्पर्धाओं से अलग करती है, और राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे अमेरिका की भारत के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करें। हमारे साझेदारी जो है भारत और अमेरिका की, ये दर्शाती है कि स्वतंत्रता और खुले समाज आपसी सहयोग और सम्मान के जरिए समृद्धि कर सकते हैं। रक्षा क्षेत्रीय, सुरक्षा क्षेत्रीय, ऊर्जा बाजार और ख़ास तौर पे नवविचार और आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती जैसे क्षेत्रों में अमेरिका और भारत सहयोग की गहराई और व्यापकता को देखते हुए यह आवश्यक होना चाहिए कि हमारा देश भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और दृढ़ता या दोहराना करना होना है, ये उन्होंने इसमें लिखा है। अब रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ख़ास तौर पे ये कुछ मीडिया रिपोर्ट के हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या, जैसा हमने कुछ इसमें 19-21 के आसपास बताई है, तो ये है कि ये सभी ये बात कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सांसद कि ट्रम्प को अभी ये टाइम आया है कि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने ज़रूरी है ताकि ये संबंध सुधारने हैं, और अगस्त 2025 में जो टैरिफ की वजह से जो नुकसान हुआ है दोनों देशों का, वो अभी सुधारने का टाइम आ चुका है। तो इसके बाद ट्रम्प शासन ने या यूएस डोनाल्ड ट्रम्प ने ये देखा है कि इनकी तरफ से कुछ स्टेप्स पॉजिटिव लेने की कोशिश की गई है। इनमें से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स उनके ऑफिस से अभी इंडिया में आ रहे हैं। तो वो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है और वो क्या चाहते हैं इंडिया में आके, उसके ऊपर भी हम थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले जो आ रहे हैं वो सर्गियो गोर करके। तो सर्गियो गोर जो है ये वो डोनाल्ड ट्रम्प के काफ़ी लंबे समय से ये सहयोगी और राजनीतिक रणनीतिकार है, जैसे पॉलिटिकल ऑपरेटिव जैसे हम बोलते हैं उस तरह के हैं। फिलहाल वे व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर है और उस डायरेक्टर के रूप में ये कार्यरत है, यानी सरकारी नियुक्ति को देखरेख करते हैं। अगस्त 2025 में ट्रम्प ने उन्हें भारत का अमेरिका के नए राजदूत मतलब यूएस एम्बेसडर टू इंडिया के साथ साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स के लिए स्पेशल कॉन्वॉय के रूप में नॉमिनेट किया था। अक्टूबर 2025 में यूएस सेनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। उनके पास भारत या दक्षिण एशिया में गहरा राजनीतिक अनुभव नहीं है इतना, लेकिन वे ट्रम्प के बहुत क्लोज मतलब नज़दीकी उनकी होने की वजह से या करीबी मानी की वजह से उन्हें उच्च स्तरीय राजनीतिक पहुंच मिली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्हें पिछले कामकाज पर विवादों का भी जिक्र किया है, खास तौर पे व्हाइट हाउस में ट्रम्प के गेटकीपर के रूप में उनके कठोर प्रशासनिक अंदाज पर। दूसरा है जो नॉमिनेट किए गए ये पॉल कपूर है। अब पॉल कपूर जो है ये भारतीय मूल के अमेरिकी विद्वान है, यूएस एकेडमिक ऑफ इंडियन डिसेंट है। उन्हें असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के बारे में बनाया गया है और इनके अमेरिकी विदेश विभाग में भारत और दक्षिण एशिया मामलों के प्रमुख अधिकारी जिन्होंने डोनाल्ड लू के स्थान लिया है। दूसरा है इनकी अगर विशेषता क्षेत्र जो है इनका इंटरेस्ट है ये साउथ एशिया, सुरक्षा नीति, परमाणु रणनीति और क्षेत्रीय स्थिरता में ये काफ़ी कुशल माने जाते हैं। उन्होंने यूएस नेवल पोस्ट ग्रेजुएट किया है, स्कूल से पढ़ाया, यूनिवर्सिटी के हुअर इंस्टीट्यूशन में ये विजिटिंग फैकल्टी के फेलो है। आप देखते हैं कि ये दोनों जब आते हैं अपने देश में, भारत में, तो इनके क्या उद्देश्य होगा और ये क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात आ रही है कि ये राजनीतिक भूमिकाएं संभालने के लिए आ रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर्गियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करना है। पॉल कपूर को दक्षिण और मध्य एशिया के कूटनीतिक व सुरक्षा मुद्दों पर रणनीति संवाद शुरू करना है। दूसरा है संबंधों की मरम्मत और रीसेट। हाल ही के महीनों में अमेरिका भारत व्यापारिक में जो तनाव आया है टैरिफ डिस्प्यूट के बढ़ते हुए,
उसके बाद दोनों मिशन इस रिश्ते को रिपेयर और रीसेट करने का है, यानी व्यापार रणनीति और सुरक्षा सहयोग से फिर से मजबूत करने का जो बात हो रहा है, इसलिए ये संबंधों की मरम्मत और रीसेट करने के लिए दोनों आ रहे हैं। तीसरा जो बात बताई जा रही है वो राजनीतिक संकेत। इस नियुक्ति से ट्रंप प्रशासन ये संदेश देना चाह रहा है कि भारत अमेरिका की एशिया रणनीति की केंद्र बिंदु है, मतलब खास करके इंडिया पैसिफिक में इंडिया चाइना और डिफेंस कोऑपरेशन में जो है, तो चाइना तो उनका वैसे भी हॉस्टाइल कंट्री है, तो इसके वजह से उनका इम्बैलेंस ज़्यादा मतलब बढ़ने से रोके और इसके लिए हमें इम्पोर्टेंस रखना है इंडो पैसिफिक में। तो ये एक राजनीतिक संकेत के ऊपर पे ये पॉइंट देखा जा रहा है। और चौथा है व्यापार और सुरक्षा संवाद। दोनों अधिकारी टैरिफ नीतियाँ, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, एनर्जी पार्टनरशिप और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के विषय में जानकारी रखते हैं, जिस विषय पर भारत के संवाद बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। तो ये जो विषय था दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स में अभी रिसेंटली जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट दिन में दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते हैं और अपने आप उस विवादों में आते रहते हैं, तो ये ज़रूरी था कि ये जो आज के खबर आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि किस तरह से 21 सांसदों ने मिल के लेटर लिखा कि ये टाइम आया है कि अभी आपको इंडिया के साथ जो रिलेशन है उसको पॉजिटिवली देखना है और कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हमें इंडो पैसिफिक नेशन या रीजन में एक अपना उभरता हुआ इम्पोर्टेंस मेंटेन करें हम। और क्वाड में हम इंडिया के साथ इम्पोर्टेंट अलायंस पार्टनर है, इसको भी हमें आगे लेके चलना है, इसका भी महत्व है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है, आज आपने चर्चा किया। इस विषय को पूरा आप समझे, वीडियो देखें, अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।